नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हम शिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। रागनी अपना सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज आई। आवाज सुनते ही रागनी बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्री इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल पर उंगली रखकर हटाना भूल गई। जैसे ही रागनी ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी ननद गरिमा को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था कि सारे दिन पर आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से बढ़कर काम किया हो। नमस्ते, ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति ललित को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आ गए हैं, जाओ उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर ललित हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार? मैंने तो किसी से कर्जा लिया ही नहीं, फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर रागनी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रही हो? ललित खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे क्यों हो? जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो पकड़ा दिया है ना उन्हें, तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। रागनी आंखें तरेरते हुए बोली। ललित उसके आगे कुछ कह नहीं पाया और सीधे कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गया। बाहर गरिमा को बैठे देखकर ललित उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आई हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, गुड़िया आज अपने दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। गरिमा ने कुछ नहीं कहा। जानती थी कि उसका आना रागनी को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार के मोह में था, उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार जरूर उससे मिलने आ जाती थी। गरिमा 15 साल की और ललित 10 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ ताई जी ने तो रखने से मना कर दिया। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी और वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती थी। घर का अधिकतर काम भी गरिमा पर ही आ गया था। जैसे तैसे गरिमा की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी था और बस एक सपना कि अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी को ही लगा दी। ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उनकी जीते जी गरिमा की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें गरिमा के लिए मनीष पसंद आया। मनीष के साथ उसकी शादी कर दी। मनीष एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल ले। ऊपर से गरिमा भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर ललित की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इसी दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में गरिमा ने ललित की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए गरिमा होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़ा होते देखना था, इसलिए वो खूब मेहनत करती थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि मनीष और उसके सास ससुर ने कभी उसे इसके लिए नहीं रोका, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण ललित अपनी दीदी जिया जी का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। ललित पढ़ लिख कर इंजीनियरिंग बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसके साथ काम करने वाली रागनी पसंद आ गई और उसने रागनी से शादी कर ली। रागनी को गरिमा का घर का पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ रागनी और ललित का अच्छा खासा पैकेज
और कहाँ गरिमा और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक का कोई मेल नहीं था। ये बात गरिमा भी अच्छे से समझ रही थी। इसी कारण उसने धीरे धीरे ललित के घर आना कम कर दिया। जब रागिनी और ललित अपने नए फ्लैट के मुहूर्त किया, तब गरिमा अपने साथ सुंदर बंधनवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्ते और अशोक के पत्ते के बंधनवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वो इस बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगा रही थी तो रागिनी ने टोक दिया, ये अब क्या कर रही हैं? इसे यहाँ क्यों लगा रही हैं? अचानक रागिनी के टोकने पर गरिमा एक पल के लिए बंधनवार लगाती लगाती रुक गई, पर फिर बोली, रागिनी, ये पत्तों के बंधनवार तो बहुत शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख संपदा, यश, कीर्ति और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें नहीं लगाएंगी। आपको नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। रागिनी की बात सुनकर गरिमा हैरान रह गई। पर मैं यहाँ लेक लेने नहीं आई हूँ, आप ये सब क्यों कह रही हो? सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती है, सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। गरिमा कुछ कहने को ही तभी उसका ध्यान मनीष की तरफ गया। मनीष ने इशारे से बंधनवार लगाने के लिए मना कर दिया। गरिमा ने उन बंधनवार को मन महसूस कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब ये बात गिरीश को पता लगी तो दोनों वही रिश्तेदार के सामने ही लड़ पड़े। ये देखकर गरिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर रागिनी ने उस पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गया आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके आपको मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा। आपको क्यों लेने के लिए आप ऐसी हरकत करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद मनीष जी गरिमा को लेकर घर आ गए। उस दिन के बाद मनीष जी ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर गरिमा तो भाई के प्यार से बंधी हुई थी, इसलिए महीने में एक बार आ ही जाती थी। इतने में ललित चाय बना कर ले आए। गरिमा ने चाय पी और थोड़ी देर बहुत इधर उधर की बातें की और वहाँ से खाना हो गई। ललित भी दरवाजे बंद करके हटाई था कि इतने में रागिनी ने आकर कहा, आज क्या लेकर आई है तुम्हारी बहन यहाँ से? दे दिए उसे पैसे? तुम्हारी सोच कितनी खराब है रागिनी। तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे लेने आती है, जबकि वो मेरे हाथ से तो 100 रुपये भी नहीं लेती हैं। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया है वो मुझसे क्यों लेकर जाएगी? उसकी बातें सुनकर रागिनी मुंह बनाती हुई बोली, अगर तुम्हारी बहन पुराड़ हो गई हो तो जरा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे नोनू का मुंडन समारोह है, उसके लिए महंगे गिफ्ट तो लेकर जाऊंगी। ललित ने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद खाना हो गया। रागिनी अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर के आ गई। अगले हफ्ते वो अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट्स के साथ पहुंची। मुंडन से पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया। रागिनी के मैके की रीति के रिवाज के मुताबिक मुंडन में नोनू को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी। रागिनी नोनू के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आई हुई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मैके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। ये देखकर रागिनी ने कहा, भाभी, मुंडन में पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मैके वालों की ही ड्रेस क्यों पहना दी? ये सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे रागिनी, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई थी, मुझे पता है अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने नोनू को वो ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो नोनू को मेरी हुई लाई ड्रेस पहननी थी, मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद के लाई हूँ। रागिनी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आई है, और रही बात तुम्हारे नेक की तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर रागिनी हैरान रह गई और थोड़े गुस्से में बोली, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ। ओह कम ऑन रागिनी, जहाँ तक मुझे पता है नंदे ये सब नेक लेने के लिए करती हैं और हमेशा अपने मैके से कुछ ना कुछ लेने ही आती हैं। उस दिन तुमने ही तो अपनी ननद से कहा था जब वो तुम्हारे फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। रागिनी की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चली गई।
पर रागिनी ये सब सुनकर शॉक रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत भी क्या कह दिया था? उसने ही तो उसे ये आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी आज वो भी उस जगह पर खड़ी है। सच है, कर्म लौट कर आते हैं। सच है, जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार गरिमा ललित से मिलने के लिए आई तो रागिनी ने उसका अच्छे से स्वागत किया। ये देख कर गरिमा के साथ साथ ललित भी हैरान था, क्योंकि ललित को नहीं पता था कि रागिनी के मैके में क्या हुआ था। लेकिन दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।